नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आज आपके लिए। देखिए, लास्ट टाइम जिसने मेरा वीडियो देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने सूर्य ग्रह के बारे में आपको बताया था कि सूर्य ग्रह के जो प्रभाव हैं हमारे जीवन पे वो क्या होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्र ग्रह के हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना ज्योतिष शास्त्र अधूरा है। मतलब ज्योतिष शास्त्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना चंद्रमा के। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो कारक है, मतलब चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा माता का कारक है। देखिए, लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है ना, वो सबसे पहले अपने मन में आता है। हमारा मन डिसाइड करता है कि हमें ये करना है, उसके बाद ही आगे कुछ वो चीज़ घटित होती है। ऐसे लाइफ में जो कुछ भी होता है वो पूरी तरह आपके मन के थ्रू होके ही जाता है, ये कह लो आप, सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों देखो, हर किसी के पास कुंडली नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। तो जो ऐसे लोग हैं वो कैसे पता लगाएं कि उनके चंद्रमा कमज़ोर है, ये कैसे पता लगाएं? क्योंकि चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, एक एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एवरेज तो हर बच्चा ही थोड़ा सा पढ़ाई में वो होता है। जिस पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगना जिस बच्चे का, तो उस बच्चे का हो सकता है चंद्रमा कमज़ोर हो। अब चंद्रमा है माँ का कारक। अगर आपके मदर की तबीयत खराब रहती है, या आपकी मदर से नहीं बनती है, या किसी भी रीज़न के कारण माँ परेशान रहती है, उनकी तबीयत खराब होना भी हो सकता है, किसी और रीज़न के कारण परेशान होना भी हो सकता है। अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है तो आप कहीं ना कहीं अपने कुंडली चेक नहीं करवाएं। मतलब कुंडली चेक जरूर करवाएं। अगर कुंडली चेक नहीं करवा सकते, कि कुंडली किसी के पास होती ही नहीं है, जिनके पास नहीं होती है वो क्या करें, वो समझ जाएं कि कहीं ना कहीं इसमें चंद्रमा का रोल है। दूसरा क्या होता है, अगर आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे आप इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर, और बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से बह जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो आप चेक कीजिए आपका चंद्रमा या तो कमज़ोर है, या वो किसी गलत हाउस में बैठा है, बैड प्लेनेट की उस पर दृष्टि है। तो आपको वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करें सर? क्वेश्चन यही आता है कि ठीक है, हमें पता लगा कि हमारा चंद्रमा कमज़ोर है, अब हम इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है ना, उनके साथ ये भी पॉइंट देखा गया है कि उनका जो पैसा है ना, वो पानी की तरह बहता है। मतलब कमाई तो होती है उनके पास, पर उनका खर्चा इतना ज़बरदस्त होता है, पैसा पानी की तरह बहता है उनका। ये भी देखा गया है चंद्रमा कमज़ोर वालों के साथ। अब इसका उपाय मैं आपको बता दूं। देखो, उपाय में सबसे बढ़िया उपाय तो इसका क्या है कि आप सुबह उठो और अपनी मदर के चरण छू के घर से निकलो। अगर अपनी मदर के चरण छू के सुबह उठते ही चरण छूते हैं और फिर घर से निकलते हैं, सब अपना काम करते हैं, तो धीरे 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 आपका चंद्रमा आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपको सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिश्रित करके थोड़ा सा उसमें चीनी डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए, बहुत अच्छा है अगर शहद मिल जाए तो, नहीं तो चीनी भी डाल सकते हैं आप। वो डाल के भगवान शंकर को आप रुद्राभिषेक करें, अभिषेक करें हर मंडे को। और जल तो आपको डेली चढ़ाना है, शंकर भगवान के आपको डेली जल चढ़ाना है। और इसके अलावा आप एक और बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। देखिए, अपनी माँ को हर तरह से सुख प्रदान करें, उनकी सेवा करें। अगर आप उनकी सेवा करेंगे ना, जैसे अगर आप मतलब छोटी छोटी बातों के अंदर अपनी माँ की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान देना है उसके लिए। अगर आप वो आप नहीं देंगे तो देखिए कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा इम्प्रूव हो नहीं पाएगा। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आपके मन में डर का व्याप्त रहता है, डर हमेशा अगर व्याप्त रहता है, हमेशा डर लगा रहता है मन के अंदर, तो समझिए कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है इससे, चंद्रमा से। तो चंद्रमा का मजबूत होना बहुत बहुत आवश्यक है।
काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स मोती पहनने के लिए भी कहते हैं चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए, पर मैं आपको कभी कोई भी रत्न देख के रिकमेंड नहीं करूँगा, ना आप बाज़ार से रत्न लेके पहने, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक आपकी कुंडली देख के पूरी तरह एनालिसिस नहीं किया जाए, क्योंकि जैसे रत्न के फ़ायदे हैं वैसे नुकसान भी है रत्न के।